नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो धन का नाश करने वाले माने जाते हैं, इसलिए इन पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर के फेंक देना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें भूलकर भी अपने घर में आपको नहीं लगाना चाहिए। हालांकि आप किसी धार्मिक स्थल या फिर बाहरी स्थान पर इन पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी अपने घर में इन पौधों को नहीं लगाना चाहिए। यथा घर में दुख दरिद्रता का आगमन होने लगता है। ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन सा पौधा है जिन्हें बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर पहले से लगा हुआ है तो उन्हें उखाड़ करके फेंक दे। साथ ही उन पौधों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में धन दौलत की बरकत होने लगती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ ही दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब जीवित वस्तुओं में सबसे पहले वृक्ष की उत्पत्ति की गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में वृक्ष की महत्वता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पेड़ पौधों और वनस्पति के माध्यम से जीवन को चलाने के लिए और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार की सहायता ली जाती है। देखा जाए तो हमारा जीवन लगभग पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि प्राणवायु हमें पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चारों ओर फैले हुए हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे मन को भी शांति प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा कर देती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक पेड़ पौधे कई प्रकार की गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद ही प्रभावी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो घर के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं, जबकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आपको भूल करके भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वास्तु शास्त्र के मुताबिक पेड़ पौधे का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर पहले वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह अशोक का वृक्ष है। अगर घर की उत्तर दिशा में अशोक का वृक्ष आप लगाते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस वृक्ष को घर के परिसर में या फिर घर के आंगन में लगाने से अन्य वृक्षों का जो अशुभ प्रभाव होता है उन सभी को यह खत्म कर देता है। अगर दूसरा वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह केले का वृक्ष है। अगर घर के आंगन में या फिर घर के परिसर में आप केले का वृक्ष लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह वृक्ष अगर आप ईशान कोण में लगाते हैं तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। केले के वृक्ष के पास ही अगर आप एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं तो इससे भगवान बृहस्पति की कृपा दृष्टि आपके घर परिवार के सभी सदस्य के ऊपर हमेशा बरकरार रहती है। ईशान कोण में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अगर कोई विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई लिखाई करता है तो उसकी बुद्धि तेज होती है और उसे वह चीज हमेशा याद रहती है। दोस्तों, अगर तीसरे पौधे के बारे में बात की जाए तो वह कमल का पौधा है। अगर आप अपने घर में कमल का पौधा लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर की ईशान क्षेत्र में कमल का पौधा लगाने से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, यानी कि आप अपने घर की ईशान कोण में एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें कमल का पुष्प लगा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर परिवार में वास करती है और व्यापार में भी तरक्की होती है। ईश्वर की कृपा से घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। थोड़ी मेहनत से ज्यादा सफलता की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए घर में कमल अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अगर चौथे वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह बरगद का वृक्ष है। यह पूर्ण वृक्ष माना जाता है।
अगर आप अपने भवन के पूर्व दिशा में इस वृक्ष को लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। इससे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भवन पर इस पेड़ की छाया नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा घर में दुर्भाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, अगर पांचवें वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह आंवला का वृक्ष है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीमा में आंवले का वृक्ष होता है तो यह बहुत ही प्रभावी होता है। अगर छठवें वृक्ष के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वह अनार का वृक्ष है। अनार का वृक्ष अगर आप अपने परिसर में लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में आप इस वृक्ष को लगा सकते हैं। दोस्तों, हल्दी का पौधा घर की सीमा में होना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है घर में यह पौधा अपने आप उग जाता है तो इसे तुरंत ही उखाड़ करके किसी धार्मिक स्थल पर लगा देना चाहिए, लेकिन अपने घर में इस पौधे को नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सीताफल का पौधा भी कभी भी घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, यह शुभ परिणाम देता है। अगर यह आपके घर की सीमा में अपने आप उग आता है तो उसे काटना या फिर उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसी स्थान पर एक आंवला या फिर अनार का पौधा लगा दीजिए। इससे सीताफल का पौधा का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर अगले वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह नारियल का वृक्ष है। नारियल का वृक्ष अगर घर की सीमा में लगाते हैं तो इससे शुभ परिणाम प्राप्त होता है। उस घर में रहने वाले सभी लोग तेजी से तरक्की करने लगते हैं। जामुन का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से घर की सीमा अथवा परिसर पर दक्षिण दिशा की ओर हो तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिशा का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अगर यह वृक्ष अपने आप उग आता है तो इसके साथ आंवले का वृक्ष आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में धन दौलत की बरकत बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक आम का वृक्ष घर में होना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आम का वृक्ष आपके घर में है तो इसे नहीं काटना चाहिए। इसकी जड़ों में काला तिल डालकर के जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अपने घर के परिसर में एक निर्गुंडी का पौधा लगा देते हैं तो इससे इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोस्तों, घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यह पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। अगर आप अपने जीवन में नीम के 3 पेड़ लगाते हैं तो इससे कई वर्षों तक सूर्य लोक में आप उपभोग करेंगे। दोस्तों, कभी भी भूलकर बबूल का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में लगाने से अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे पौधे के बारे में बताया है जिन्हें आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे पौधे के बारे में भी बताया है जिन्हें आपको भूलकर भी अपने आंगन या परिसर में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नया और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।